और हम जयपुर का मैच है और हम कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही यहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे। और ओपनिंग बैट्समैन यहाँ पर ग्राउंड की तरफ जाते हुए मिस्टर अनिल कुमार एंड मिस्टर शुभम। और इसी के साथ हम देख सकते हैं सेलम टीम के द ग्रेट खली को बीच में अपने पंख लहराते हुए और तैयार होते हुए। जी हाँ, बताना चाहेंगे मिस्टर खली एक शानदार विकेट कीपर हैं सेलम के लिए और बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग करते हैं। हमने लास्ट मैच में बेंगलोर में भी देखा था, बहुत शानदार कैचेस लिए बिहाइंड द विकेट्स और टीम भी ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिक्वेस्ट है कृपया एक होल्ड रखें, हमारे स्कोरर थोड़ा सा गायब हो चुके थे, हाँ अभी आ चुके हैं। वेलकम बैक। ये जबरदस्त मैच का आगाज होने वाला है। मिस्टर अनिल कुमार स्ट्राइक लेते हुए और चारों तरफ अपनी नजर फैलाते हुए और ऊपर से उम्मीद की किरण भी आई है। किरण वैसे हमारे जयपुर रॉयल्स के अंदर भी है मिस किरण, और एक ऊपर सूरज की तरफ से भी किरण आई है। बैक टू पवेलियन, अर्पिता। So before we start the match, let us hear it for both the teams. Salem supporters, can we have a round of cheer for the team? The Jaipur Royals, can we have a round of applause for the team, please? बहुत ही बढ़िया।
जी एम्पायर बाउंड्रीज को चेक कर रहे हैं, क्योंकि बाउंड्रीज को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम दर्शकों से भी आग्रह करना चाहेंगे, कृपया करके बाउंड्री से 2-2 फीट, 3-3, ऑफ कोर्स 3-3 फीट थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बॉलर्स आपके ऊपर हिट कर सकते हैं। और सॉरी फील्डर्स, और ये आते ही उठा के मारा यहाँ पर 4 रन के लिए। And that goes for 4 runs. इस एक्सप्लोसिव इनिंग्स की आशा हम करते हैं अनिल से, उसकी शुरुआत यहाँ करते हुए एक छोटी गेंद और उसको घुमा के मारा है लेग साइड की तरफ। जी हाँ, मैंने बोला था कि कुर्सी की पेटियों को थोड़ा टाइट करके बांध लीजिए, क्योंकि एरोप्लेन टेक ऑफ हो चुका है। और बहुत ही और संभल बहुत के यहाँ पर बढ़िया। खेला, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। बहुत बढ़िया वापसी बॉलर के द्वारा। बॉलर है यहाँ पे सुमेश, सेलम की टीम से। जी हाँ, सोमेश बहुत ही पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं और बढ़िया बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम सेलम के लिए। और ये एक और बढ़िया लेंथ बॉल की सिर्फ एक ही रन, और इसी के साथ शुभम खेलेंगे अपनी पहली एक और हल्की सी मिस फील्डिंग, जिसमें एक मौका हो सकता था, लेकिन द जयपुर रॉयल्स डिसाइडेड टू प्ले इट सेफ एंड रोटेट द स्ट्राइक। एंड हल्का सा एज लगता हुआ बॉल कैरी नहीं किया फील्डर तक, नहीं तो खतरा हो सकता था जयपुर की टीम को। क्या कहते हैं आप हेमराज ब्रदर? जी हाँ, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, बॉल को थोड़ा देखना पड़ेगा और उसके बाद में स्ट्राइक करनी होगी, क्योंकि अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए मिस्टर सोमेश। और यहाँ शुभम ने आगे बढ़ के खेला है कैच, और हाँ, बिल्कुल भी चूक नहीं करी सेलम की टीम से। विनोद ने बहुत अच्छा साथ निभाया सुमेश का, एक बहुत ही बढ़िया कैच लेके। बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर लेते हुए सेलम के खिलाड़ी ने, और पीछे भागते हुए बहुत ही बढ़िया कैच लिए। और इसी के साथ अंकुर शर्मा स्ट्राइक पे जाते हुए, अंकुर शर्मा जयपुर रॉयल्स की तरफ से। और ये ट्विस्ट मिस्टर अंकुर शर्मा। आखिरी बॉल इस ओवर की, सुमेश टू अंकुर। एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो भी ट्विस्ट बल्लेबाज आ रहा है और जो स्पेशल बल्लेबाजी और बॉलर के लिए रखा है, उनके हाथों में कुछ बैंड बंधे हुए आप देख पा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और ये आप देखेंगे 45 टू 45 बॉलिंग यहाँ हो रही है, और ये एक कट करने की कोशिश थी और आउट। थोड़ी तालमेल की कमी मेरे ख्याल से वहां दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नॉन स्ट्राइकर एंड से नहीं आना चाह रहे थे अनिल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ दोनों बैटर्स के बीच में, अनिल और अंकुर के बीच में, और उसका खामियाजा रनआउट के रूप में भुगतना पड़ा। और इसी के साथ सुफियान स्ट्राइक पे जाते हुए। जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तू चल में आया। अभी 2 विकेट यहाँ पर निकल चुके हैं जयपुर रॉयल्स के। थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन टीम भी बहुत ही तैयारी के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों को बता दें, 1 ओवर की समाप्ति के बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एट द एंड ऑफ 1 ओवर, at the end of 1 over, Jaipur Royals is at 5 runs for the loss of 2 wickets. अगले जो गेंदबाज आए हैं वो है कार्ती। छोटी गेंद, कोई मौका नहीं वहां, फील्डर का बॉल खेतों में जाके गिरी है। अब हमें देखना ये है कि बॉल रिट्रीव कर पाएंगे या हमें दूसरी बॉल से खेलना पड़ेगा। हेमराज ब्रदर, अंपायर शायद बॉल मांग रहे हैं। यहाँ ये खेतों के अंदर पहुंच चुकी है ये बॉल, और ये शायद मिलना मुश्किल है, और दूसरी बॉल आ चुकी है मैदान पे, और टेस्ट करना चाहेंगे मिस्टर अनिल।
इसी के साथ 6 रन और जुड़ते हुए जयपुर रॉयल्स के स्कोर बोर्ड में। ओह, शानदार विकेट कीपिंग। बहुत बढ़िया, इसी विकेट कीपिंग के लिए ग्रेट खली जाने जाते हैं। सो दिस इज द कमिटमेंट क्रिकेट के अंदर मिस्टर खली का। इनको प्यार से काली भाई भी बोला जाता है। एंड दैट इज येट अनदर शॉट, बट अ फील्डर इज प्रेजेंट, लेकिन बॉल उनके ऊपर से निकलती हुई 4 गेंदों के लिए, 4 रन के लिए, माफी। अच्छी कीपिंग का मुजाहरा करते हुए वहां पर। जी हाँ, अच्छे खिलाड़ी है मिस्टर अनिल, और उसी का ही प्रदर्शन करते हुए। ये विकेट कीपर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विकेट कीपिंग यहाँ का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही जबरदस्त मिस्टर खाली। यहाँ पर बीट हुए मिस्टर अनिल। तो जैसा मेरे यहाँ साथी कमेंटेटर बोल रहे हैं, थोड़ी सी जगलिंग की कोशिश थी, बट वो गिर ही गई ग्राउंड पे। और ये एक और शॉट मारने की कोशिश, लेकिन बॉल की स्पीड को शायद जज नहीं कर पाए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, थोड़ा सा अंगुलियां फेरते हुए बॉलर, और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर, क्योंकि 2 बॉल पे 2 बार बीट किया है मिस्टर अनिल को, और बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन। ये शॉर्ट बॉल और कोई मौका नहीं, सीधा 6 रन के लिए ग्राउंड से बाहर। And with that we come to the end of 2 overs. ये सीधा चीयर लीडर्स के सम्मान में था 6 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। At the end of 2 overs, ladies and gentlemen, Jaipur Royals is at 21 runs for the loss of 2 wickets. जी हाँ, शुरुआती 2 झटके जरूर दिए थे सेलम ने, लेकिन उसके बाद में पारी को संभाला मिस्टर अनिल ने, और हम उम्मीद करना चाहेंगे, और जयपुर रॉयल्स की टीम उम्मीद करना चाहेंगी, इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे मिस्टर अनिल। बिल्कुल, लेकिन अभी नए बल्लेबाज, माफी चाहूंगी, गेंदबाज आए हैं मणिवर्णन। नए गेंदबाज अभी स्ट्राइक पे आ चुके हैं मिस्टर सुफियान। मदन कुमार नए गेंदबाज। माफी चाहेंगे, मदन कुमार हैं, मथन कुमार हैं, बॉलिंग करने के लिए आए हैं। मथन टू सुफियान। रिवर्स स्विंग करने की कोशिश, लेकिन असफल हुए। कोई संपर्क नहीं वहां पर। फुल टॉस गेंद हवा में कैच हो सकता है। जी हाँ, कोई गलती नहीं करी यहाँ सेलम ने, बहुत बढ़िया कैच किया। और इसी के साथ सुफियान पवेलियन की तरफ लौटते हुए, एंड वी हैव द कैप्टन ऑफ जयपुर रॉयल्स टीम आकाश वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द पिच। कैच टेकन बाय उदय। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त बाउंड्री पे कैच लिया है, और यहाँ पर आउट है मिस्टर सुफियान, और अब पारी का जिम्मा संभालने के लिए पहुंचे हैं कैप्टन मिस्टर आकाश लांबा। बहुत ही निराश हो गए सुफियान। फुल टॉस गेंद थी, बाउंड्री के पार मारने का पूरा मौका था, पर चूक गए। ये शॉर्ट गेंद, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। And we have a single completed by the pair in the field.
अनिल अपने 21 रन के निजी स्कोर पे खेलते हुए 9 बॉलों पे उन्होंने 21 रन बनाए हैं 230 के स्ट्राइक रेट पे। बहुत बढ़िया बॉल और बहुत बढ़िया सम्मान देते हुए इस बॉल को, कोई गलती नहीं। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि सैलम के जितने भी बॉलर्स यहाँ पर आए हैं अच्छी बॉलिंग का यहाँ पर प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन को देखते हुए बैट्समैन ने उनको सम्मान भी दिया ऑफ कोर्स, लेकिन छक्के भी मारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सीधा बाउंड्री पार, जी हाँ 4 रन के लिए पहला शॉट आकाश के बल्ले से। लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉर्ट बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए वहां पर। बिल्कुल ध्रुव आप सही कह रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी जो 2 बल्लेबाज वहां मौजूद हैं उनको आप बिल्कुल भी शॉर्ट बॉल डालने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, वरना वो गेंद सीधा बाउंड्री पार जाएगी। देखो रिस्क को लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। किससे? ऑफ कोर्स क्रिकेट से। Which is why we are witnessing this amazing tournament here in Delhi where we have 16 men's team and 12 women's team, and also for the first time we have a clinicians tournament with 3 doctors team participating in this mega tournament. It's a big numbers, 31 teams. Such a wonderful crowd over here. And to add to this, a wonderful atmosphere as well. And that was a wonderful ball. However, the ball is running towards the boundary. लेकिन दोनों फील्डर भागते हुए उसको रोक ना पाए, बॉल बाउंड्री बॉल पर आई थिंक लेग साइड की तरफ जाती हुई और एम्पायर सिरे से इन्होंने निकाल दिया है। थोड़ा सा स्विंग हो रहा था क्योंकि हवा का रुख भी उसी साइड में था, तो एम्पायर ने उसको सिरे से निकाल दिया और ऑफ कोर्स 4 रन। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जयपुर रॉयल्स men are at the score of 31 for the loss of 3 wickets at the end of 3 overs. So the new bowler. With that we have Prakash with the 4th over. 31 for the loss of 3 wickets after the end of 3 overs. So हेमराज ब्रदर, आपको क्या लगता है कि ये स्कोर कहां तक जा सकता है आज? जी हाँ, स्कोर तो बिल्कुल जाएगा। जैसे जैसे ये खेलते जाएंगे स्कोर बढ़ता जाएगा। हम उम्मीद करना चाहेंगे कि स्कोर ऐसा स्कोर बने। आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया हेमराज ब्रदर। जी हाँ, कभी कभार जिंदगी में करना पड़ता है। और ये उठा के यहाँ पर मारने की कोशिश थी, फील्डर वहां पर मौजूद और ये कैच आउट। झटका जयपुर की टीम के लिए हो सकता है। अनिल जो अपनी व्यक्तिगत 22 रन के स्कोर पे खेल रहे थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, एक और शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन प्रकाश ने आते ही अपनी टीम के लिए ग्राउंड को जगमग कर दिया। बहुत ही अनयूजुअल एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं प्रकाश। तो बैट्समैन को दिक्कत होती है बॉल देखने में। अ वेरी अनयूजुअल एक्शन। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि बॉलर ने शायद मुझे लगता है कि कुछ गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी जिसकी वजह से स्लो आई और वहां कैच थमा बैठे फील्डर को। So Alam Khan is the new batsman on the crease. So मिस्टर आलम क्रीज पे पहुंच चुके हैं और डोरियां बांध रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी कभार खुल जाती है और टाइट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्लिप हो सकते हैं, चांस है। So देखना है आलम यहाँ क्या आलम दिखाते हैं।
बहुत बढ़िया बॉल। आप देख रहे हैं कि बॉलर का जो एक्शन है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा बैट्समैन भी आश्चर्यचकित है। मेरे ख्याल से बल्लेबाज जब तक समझ पाते हैं इनके एक्शन को, तब तक बॉल आ जाती है और फील्डर वहां मौजूद, लेकिन उनसे बॉल छूटी पर कोई नुकसान नहीं, एक ही रन के साथ में। अच्छा, Complete मैं हुआ। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से आलम ने ये शॉट मारा तो बैट पे बॉल थोड़ा स्लो आ रही है, क्या कहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी वजह से शायद लंबे शॉट मारने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि शुरू के दो गेंदबाज जो हमने देखे उन्होंने काफी तेजी से गेंद डाली थी, जिस वजह से शॉट्स भी आए थे इजीली। और आकाश ने यहाँ रिस्क ना लेते हुए बॉल को आकाश के पार पहुंचा दिया है, और इसीलिए अब शायद हमें दूसरी नई गेंद की जरूरत पड़ेगी। बदल फैसला, बना ले तू बिंदास काफिला, खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के, यो खिलाड़ी बाहे बाहे। आई थिंक अभी तक का सबसे लंबा यह छक्का था आकाश लंबा के द्वारा। हाँ बिल्कुल, आकाश जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के की मारने के लिए, जिस वजह से शायद उनका नाम है आकाश लांबा। कद भी है लंबा। बहुत ही प्यारी बॉल जिसको हल्के से ग्लांस किया और एक सिंगल चुरा लिया। बहुत ही सेंसिबल बैटिंग यहाँ पर। छक्के के बाद सिंगल, स्ट्राइक रोटेट करते हुए, बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलते हुए लांबा। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक हमारा हो चुका है और एंड भी चेंज होगा, लेकिन उससे पहले हम सबको बता दें कि जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 39 रन, 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पिछले 2 ओवर ने मुझे लगता है रन रेट को थोड़ा सा नीचे कर दिया है, जहां पहले हम प्रोजेक्टेड स्कोर 90 के आसपास देख पा रहे थे, वहां अब 80 क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है यदि इसी रफ्तार से गेंदबाजी होती रही। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर टीमें आई हैं अपनी अपनी तैयारी के साथ में आई है, तो कहीं ऐसा ना समझें कि अपोजिशन थोड़ा सा वीक है या कमज़ोर है, ऐसा ना समझें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपने अपने साथ रहती है। सो देख कर खेलें, अच्छा खेलें, और जीतेगा तो एक ही यहाँ पर, और वो जीतेगा मणिपाल। वेरी गुड थॉट इंडीड। Thought of the day by Hemraj ji. I request the umpires to please start the match. और इसी के साथ में 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर एंड भी चेंज हो जाएगा, और दूसरे एंड से देखना चाहेंगे कि किस तरह का बल्लेबाजी प्रदर्शन होता है और बॉलिंग का प्रदर्शन होता है। अभी तक का मैच देखने से ये पता चलता है कि दोनों ही टीमें अभी बैलेंस चल रही है। So change of ends for the players. नजफगढ़ पास नहीं है, हम लोग जब बस लेके आए इस तरफ ना, उस तरफ नजफगढ़। वहाँ बाहर लिखा है RPFO। जी आपको बताना चाहेंगे कि जिस ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं उसके पास में बिल्कुल ही नजफगढ़ है, जहां से वीरेंद्र सहवाग आते हैं, और उसी तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है आकाश लांबा के थ्रू। ओ ये उठा के मारा है लेग साइड के अंदर, देखना चाहेंगे 4 रन, 4 रन, यस 4 रन। और इसी के साथ 4 रन का इजाफा जयपुर रॉयल्स के स्कोर में। अड़चन खड़चन घुमा के, छूटा हौसला, बदल फैसला।
और ये घुमा के मारा है एक और चौके के लिए। जी हाँ, आराम बैक से टू बैक इंतजार बाउंड्रीज किया यहाँ इस पर। बार आकाश ने बॉल का, उन्होंने आराम से देखा कि बॉल की दिशा क्या है, किस तरफ मार सकते हैं, और बैकफुट पे आके ये शॉट खेला। जी हाँ, बॉल को देखना परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लो बॉल आ रही है यहाँ पर, और स्लो बॉल को देख के ही आकाश ने ये बड़ा हिट मारा है और ऑफ कोर्स यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त की है। तो बॉल को जरूर देखें, परखें और उसके बाद में हिट करें। ये विनोद का ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। बॉलर का लाइन और लेंथ पे थोड़ा सा कंट्रोल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हुए उनके सपोर्टर्स। फील्डर वहां मौजूद, बहुत अच्छा बैकअप यहाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। सेलम की फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। जो इनका परफॉर्मेंस था पिछले टूर्नामेंट में, साउथ एडिशन में हमने देखा था, मुझे लगता है उससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्लो ये वन, लिटिल स्लो वाइट बॉल बॉल, का इशारा वाइट। देते हुए यहाँ पर एम्पायर ऑफ कोर्स, और विकेट कीपिंग का जो अपील थी उसको सिरे से नकारा एम्पायर ने और वाइट बॉल का इशारा दे दिया। बीट हो गए थे वहां पे बल्लेबाज। अच्छी फ्लाइटेड गेंद वहां पर। सिक्स। वो अगेन ये वाइट बॉल का इशारा देते हुए एम्पायर, एम्पायर ने अपने पंख फैलाते हुए और एक रन झोली में डालते हुए 50 रन पूरे। और ये बॉल। और इसी के साथ चौथा, पांचवा विकेट, माफी चाहूंगी, गिरते हुए आलम के रूप में। थोड़ा सा इनसाइड एज लगा और बॉल सीधा स्टंप्स के बेल्स गिराता हुआ। बहुत ही जल्दी खेलना चाहते थे शॉट, उसी चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। आसान सी गेंद थी जो बाउंड्री के पार। और इसी के साथ विनोद बहुत अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाजी के साथ में, और वीरेंद्र हैं नए बैट्समैन। जी हाँ, यहाँ पर अनलकी रहे मिस्टर आलम। बहुत ही लुल बॉल थी लेकिन उसको खेल नहीं पाए और इनसाइड एज लगा और विकेटों के अंदर जाती हुई बॉल और डगआउट्स में आते हुए मिस्टर आलम। सो अगले बैट्समैन पहुंच चुके हैं मिस्टर वीरेंद्र, लेफ्टी हैं। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद, माफी चाहूंगी, 2 गेंदें शेष हैं। सो सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। जी हाँ, यहाँ पर गेंदबाज फ्लाइट दे रहे हैं और फ्लाइट भी आ रही है। ये दिस इज ग्लांस, और इसी बीच मिस्टर विनीत पहुंच चुके हैं। एंड आकाश बीट हुए इस बॉल पे, लेकिन वाइड बॉल। एक और लीगल डिलीवरी शेष इस ओवर की। रिवर्स मारने की कोशिश थी लेकिन And with that, we come to the end of 5 overs, where Jaipur Royals is at 52 runs for the loss of 5 wickets. 5 ओवर की समाप्ति के बाद जयपुर रॉयल्स 52 रन 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर मुझे लगता है कि सैलम ने थोड़ा बहुत यहाँ पर अंकुश लगाया है जयपुर रॉयल्स के ऊपर, और इसी के चलते हुए यहाँ पर रन रेट में भी थोड़ा सा कंट्रोल किया है सैलम ने।
मतन एक बार फिर से आए हैं बॉलिंग के लिए। So Prakash is the bowler. It seems that there was some last minute change in the decision and Prakash would be bowling the 6th over. ये दूसरे टीम के प्लेयर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कृपया करके बॉल पे कंट्रोल रखें, फील्ड में ना आने दें। और ये उठा के मारने की कोशिश थी यहाँ पर वीरेंद्र और फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। और अब स्ट्राइक पे है मिस्टर आकाश लांबा। So हेमराज जी, मुझे लगता है कि शायद प्रकाश की बॉल को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई उनको। उठा I के request मारना चाह the, रहे थे लेकिन team properly connect practicing. नहीं कर पाए। जी Can you हाँ, please थोड़ी go this slow side ज्यादा आ of रही the है यहाँ पर ground? बॉल। I request the practicing teams to please. जो बहुत ही बहुत बढ़िया यहाँ बढ़िया पर फील्डिंग का fielding। प्रदर्शन किया है। सुपर, इधर से आया सुपर, बहुत ही बढ़िया पकड़ा, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फील्डिंग का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए सुपर। यहाँ लगता है रन्स की गति थोड़ी सी कम वापस होते हुए। बहुत ही अच्छी स्लाइडिंग स्टॉप वहां पर फील्डिंग की। Oh, very good ball, amazing ball. बिल्कुल बीट हुए बैट्समैन, कोई मौका नहीं और वीरेंद्र 2 रन बना के वापस आते हुए क्रीज की तरफ, पेविलियन की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर एक एंड से बिल्कुल विकेटों का पतन लगातार जारी है और सामने डटे हुए मिस्टर आकाश लांबा। तो यहाँ पर चाहिए कि उनका साथ निभाया जाए और उसी का साथ निभाने के लिए समीर वहां पर पहुंचे हैं। समीर चौधरी, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए मिस्टर प्रकाश। से सबकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश अब तक 2 विकेट ले चुके हैं। जो टिपिकल बॉलिंग एक्शन है मिस्टर प्रकाश का और उसी के चलते हुए 2 विकेट भी यहाँ पर चटकाए हैं यहाँ पर। And with that the ball goes out of the ground. Another 6 by Sameer. 6 रन। तो समीर ने यहाँ सबको बता दिया कि वो रन रेट को वापस जयपुर की तरफ मोड़ने के लिए आए हैं। देखो, कभी खुशी कभी गम वाला यहाँ पर मैच चलता हुआ, कभी धूप कभी छांव, और यही हमारे जयपुर रॉयल्स के टीम के साथ में चल रहा है। हिट आ रहे हैं, विकेट भी आ रहे हैं, सभी चीजें होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे वेरी गुड स्टॉप। मैच आपका 8 ओवर का होता है, वहाँ हमारे पास इतना मौका नहीं होता है कि हम रुक के खेल सकें। जितनी जल्दी शॉट्स लगाएंगे उतना ही अच्छा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्पिता, क्योंकि विकेट तो होने ही हैं लेकिन लंबे लंबे हिट भी आनी बहुत जरूरी है। रन रेट आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका रन रेट क्या है इस मैच के अंदर। और रन रेट की आप बात कर रहे हैं तो जयपुर का रन रेट यहाँ 10.6 से आगे बढ़ता हुआ। And a short ball, Akash punishes. I'm sorry, Sameer punishes the ball with a 6. और इसी के साथ 6 ओवर समाप्त होते हुए जिसके बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 68 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट।
So, दोनों बैट्समैन का इंडिविजुअल स्कोर इस वक्त मैं अपडेट करना चाहूंगी। समीर 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं 3 बॉलों का सामना करके, जिसमें 6 छक्के 2 हैं, और आकाश यहाँ पे 22 रन बना के खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करके, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। जी हाँ, लास्ट 2 ओवर बाकी शेष रहे यहाँ पर, और देखना होगा कि आकाश लांबा किस तरीके से इन 2 ओवर का सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल, और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में थे सुमेश जिन्होंने 1 ओवर डाला, 5 रन दिए और 1 विकेट लिया, मथन जिन्होंने 1 विकेट लिया, प्रकाश जिन्होंने 2 विकेट लिए, और विनोद जिन्होंने 1 महत्वपूर्ण विकेट लिया था। सुमेश सेबेस्टियन अगली गेंद लेफ्ट आर्म उठा के खेला है और ये छक्का, जबरदस्त शॉट। आकाश लांबा का ये लंबा छक्का। और पिच गेंद बाउंड्री के पार उठाते हुए अगली गेंद लेकर सुमेश। वाइट बॉल का इशारा देते हुए एम्पायर, और यहाँ पर मिस्टर खली जो है वो रिव्यू लेते हुए, और सुमेश बोल रहे हैं कि बॉल वापस दी जाए। शायद हो सकता है खली को कुछ सुनाई दिया, लेकिन सुमेश को बिल्कुल क्लियरली सुनाई दिया है कि कुछ बेस्ट टच नहीं हुआ है। आगे आके straight drive towards the net. Okay, another ball goes to the farm. What a fantastic batting display by Lamba, keeping his head still and going through the shot. A perfect cricketing shot. Absolutely, and with that, the projected score moves beyond 100. What is your thought on this, Dhruv? What do you think would the projected score be? I think with this approach, the Dwarka, Jaipur, my apologies, will easily cross 110 runs because still 3 more balls to go. Absolutely. Four balls more. सुमेश अगली गेंद लेकर फिर से उठा के That खेलना was a चाहते full थे। toss ball, but there is a slight bit of misfielding, and with which the ball crosses the boundary and goes for 4 runs. यहाँ फील्डर ने बहुत ही एफर्ट यहाँ पर किया, लेकिन बाउंड्री को बचा नहीं पाए। तो एफर्ट के लिए उनको तारीफ मिलेगी, और लेकिन बैट्समैन को यहाँ पर बाउंड्री जरूर मिलेगी। And that goes for yet another 6 towards the farm. मुझे क्या लग रहा है कि ये प्रीवियस छक्के का ये रिप्ले था। सेम डायरेक्शन में, सेम लेंथ पे, सेम डायरेक्शन। हाँ। ये वाइट बॉल का इशारा। सूझबूझ के साथ खेलते हुए ये लांबा। बड़े बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी वाइट बॉल आती रहती है कभी कभार छक्कों के बीच में। बीट हुए, बहुत अच्छी बॉल सुमेश द्वारा। फुलर अच्छा लेंथ पे डाली है सोमेश ने, और उसको सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए मिस्टर लांबा, और यहाँ पर कोई रन नहीं। सो हेमराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये हार्ड लेंथ और फुल लेंथ में क्या फर्क होता है? जी हाँ, ये बहुत ही लंबा विषय है, और कुछ समय निकाल के बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो फिर हम इनिंग्स ब्रेक का वेट करते हैं इसके लिए, लेकिन इसी के साथ एक और वाइड अंपायर ने अपने पंख फैला दिए थे, और अभी भी एक लीगल डिलीवरी शेष इस ओवर की। शॉट एंड दो भागना। अरे
Okay, so both the fielders do a different sort of a coordination with the ball out there and make sure that a boundary is prevented. और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, जिसके बाद स्कोर है 94 रन 6 विकेट के नुकसान पे. At the end of 7 overs, ladies and gentlemen, Jaipur Royals is at 94 runs for the loss of 6 wickets. सो अब तक का हाईएस्ट स्कोर हमारे जयपुर टीम ने बनाया है अब तक. देखते हैं कि इस ओवर की समाप्ति के बाद कितने रन और जोड़ेंगे वो. लंबा चौड़ा नए बल्ले गेंदबाज मतन कुमार सामना करेंगे आकाश लांबा. बॉलर हाँ. सो मथन का इससे पहले हमने एक ओवर देखा था जहां उन्होंने 6 रन दिए थे सिर्फ, और 1 विकेट भी लिया था. अभी ध्रुव, आपको क्या लगता है कि इस ओवर में क्या घटने वाला है? 2 छक्का तो पक्का है. देखिए यहाँ पर घटना तो घटेगी, अब क्या घटी वो देखना बाकी है. देखो एक इवेंट तो यहाँ पर आ चुका था, यहाँ पर कैच लेने की कोशिश थी, लेकिन उनको पता था कि इस तरह के जब शॉट आते हैं तो बॉल थोड़ा स्किड होती है और डिफरेंट वे के अंदर चली जाती है. बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज हुआ बॉल का. ओह, and with that Sameer walks back to the pavilion in the 8th over and we have Ganesh going towards the pitch. यहाँ लास्ट ओवर चल रहे हैं और उसी की तर्ज पे समीर ने उठा के मारने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज लगा और कैच थमा बैठे खली को और विकेट अपना खोया यहाँ पर. और इसी के साथ में लिया ग्रेट काली ने, मेरे ख्याल से उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे बिफोर द मैच स्टार्टेड, we actually got to see that, so hats off to you great Kali. या वेरी गुड कैच बिहाइंड द विकेट. और अब क्रीज पे आ चुके हैं मिस्टर गणेश, साथ निभाएंगे मिस्टर आकाश लामा का, और कुछ ही बोले यहाँ पर शेष. 4 balls to be exact. And with that, we have another 6 down the ground, ladies and gentlemen. और ये 100 रन पूरे हो चुके हैं जयपुर के. और यहाँ जयपुर रॉयल्स के 100 रन पूरे कंप्लीट. और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो छक्का वहां पर मारा था, यहाँ पर बाल बाल बचे यहाँ पर कैमरामैन, क्योंकि यहाँ पर और ये अगेन बैक टू बैक 6. So जैसे आप बोल रहे थे हिमराज ब्रदर, ये शायद रिप्ले था पुराने वाले 6 का. जी हाँ बताना चाहूंगा कि ये रिप्ले था मिस्टर गणेश का. बैक टू बैक 6. And that is a third replay. I think 2 replays were not enough, जिसकी वजह से तीसरा रिप्ले भी हमें देखने को मिला. ये रिप्ले पे रिप्ले चल रहा है गणेश का. और यहाँ पर मुझे लगता है कि कैमरामैन को थोड़ा सा हेलमेट लगाने की बहुत सख्त जरूरत है. ऑलरेडी उन्होंने एक हेलमेट लगा रखा है बड़ा सारा, लेकिन एक छोट हेलमेट लगाने की बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है कैमरामैन के लिए. With that, Mathan will bowl the last ball of the innings faced by Akash, who has already hit 3 sixes. And with that, ball Jaipur ke kheme mein. Yes, ladies Oh and my gentlemen, God, this is Ganesh what? finishes बैक टू बैक 4 6. 4 sixes. Unbelievable! Mr. Ganesh, back to back 4 6s. So यहाँ पर जयपुर का खेमा बहुत ही एक्साइटेड है, स्पेशली इनिंग्स बाय मिस्टर गणेश.
But an सभी टीम amazing प्लेयर्स innings. कॉम्प्लीमेंट देते हुए मिस्टर गणेश को बैक टू बैक 4 सिक्सेस। An amazing innings played by all the players. I think जो भी ग्राउंड पे गए वहां अपना अपना काम बखूबी से करके आए, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा के आए। So यहाँ पे हम गणेश से एक बार बात करना चाहेंगे। गणेश, गणेश हम आपसे एक बार बात करना चाहेंगे। आपके कप्तान ने आपको क्या संदेश देके भेजा था कि आपने 4 गेंदें खेली और 4 गेंदों में आपने 24 रन बनाए? कप्तान ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि 4 बॉल रिमेनिंग है। लाइक मुझे बॉल फुटबॉल की जैसे नजर आ रही थी, तो शायद वो खाली जाने का पॉसिबल था नहीं उसमें। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। मेरे ख्याल से द मैक्सिमम स्कोर दैट कुड हैव बीन स्कोर्ड इन दोज 4 बॉल्स आउट देयर। अनिल जिन्होंने ओपनिंग करी थी, अनिल कैन वी हैव यू हियर वंस? अनिल, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सोच के गए थे और क्या आपको लगता है बेटर कर सकते थे? मैडम हमारा पहले ये था कि 100 प्लस रन बनाएंगे और सामने वाली टीम वैसे ही 50 बनाएगी, कंफर्म है। मैं सर अर्पिता All में एक right, बात so I कहना think चाहूंगा that is कि a challenge for the Salem strikers. Ladies and gentlemen, 119 is the score made by Jaipur Royals. Salem has to score 120 runs, humongous total, to win this match. क्या ये संभव है हेमराज ब्रदर? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि क्रिकेट के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है यदि हमारा डेडिकेशन और हमारा गोल हमारे पास सामने है तो कुछ भी संभव है। तो मैं सैलम की टीम से यही अपेक्षा करना चाहूंगा कि और इसी के साथ मैं सेलम के डगआउट में आ गई हूँ। द ग्रेट काली, सबसे पहले तो सर वंडरफुल विकेट कीपिंग बाय यू, हमने लास्ट टूर्नामेंट में भी देखा था, नाउ आल्सो वी सॉ। व्हाट वाज इट दैट यू वेंट, व्हाट वाज द थॉट ऑन योर माइंड व्हाइल यू वर ऑन द फील्ड सर? सर तमिल बोलिए सर, कोई इश्यू नहीं है, सब जानते हैं। ஆக்சுவலாக வந்துட்டு லாஸ்ட் மேட்ச் நாங்கள் இவங்ககிட்ட லூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு நிறைய வேரியேஷன்ஸு, இவங்களை எப்படியாவது நம்ம விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம். ஸோ கிரிக்கெட் இட்ஸ் அ ஃபன்னி, நாட் ஃபன்னி. யா ஆமாம், எங்களுக்கு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களை நாங்கள் எப்படியாவது பீட் பண்ணோம். லாஸ்ட் டைம் ஏன்னா ஹை ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் அந்த தப்பு பண்ணல. ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கோம், பேட்டிங்கில் நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோம். ஸோ எல்லோரும் ஒரே மைண்ட் செட்டோடு தான் நாங்கள் விளாண்டுருக்கோம். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. I could understand half of it, but I wish you all the best for the next innings. Mathan, can I have Mathan here? मदन इज नॉट हियर, बट Mathan, बहुत कुछ हम समझ you चुके हैं दिल की bowled a भावनाओं को यहाँ wonderful पर। first over. हाँ मिस्टर मदन, सो कैसा रहा आपका यहाँ पर क्रिकेट? हाँ हिंदी नहीं तो तमिल बोलिए, तमिल। So, Mathan, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी. May I please request the captains of Barnard Blasters and Whitefield Terminators in front of the stage of ground 1 for the toss of the next match. Barnard Thank you. Blasters and Whitefield Terminators, may we please have you in front of the stage, the captains of both the teams. और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सैलम के बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन प्लीज ग्राउंड पे पहुंचे फॉर द बैटिंग। एंड जयपुर रॉयल्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी फील्डिंग सजा लें, और एम्पायर से भी रिक्वेस्ट है कृपया करके मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें और एक एक्साइटेड मैच हमें देखने को यहाँ पर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। खटक। सो सैलम के ओपनिंग बैट्समैन ग्राउंड पे जाते हुए सैलम के ओपनिंग बैट्समैन मिस्टर सोमेश एंड दिनो दोनों ही ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी स्ट्राइक लेते हुए, और इसी के साथ में मिस्टर आकाश लांबा अपनी अपनी फील्डर्स को सेट करते हुए, और मैं स्कोरर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज
कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। स्कोरर से रिक्वेस्ट है कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि फील्ड ऑलरेडी सेट है और मैच स्टार्ट होने वाला है। कल लेके आना, पावर बैंक चाहिएगा यार। दोनों ही एम्पायर ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं और बॉलिंग के लिए आ रहे हैं मिस्टर आलम। सामना करेंगे दीनू एंड सोमेश फ्रॉम द सेलम। Also, I would request the ground 2 next match team captains Varthur Queens and Gurugram Strikers women to reach in front of the stage in ground 1 for toss. Baner Strikers men, Whitefield Terminators men, Varthur Queens and Gurugram Strikers women, the captains to come in front of the stage for toss of the next matches. पहली बॉल लेके आ रहे हैं मिस्टर आलम। बहुत ही बढ़िया बॉल और उसको सम्मान दिया दीनों ने। May I please request Mr. Parmeshwar Das to join us in front of the stage for toss. And with that, the ball goes up high in the air. Captain underneath and makes no mistake. और यहाँ पर क्लियर किया है मिस्टर आकाश ने, बहुत ही शानदार लंबा और ऊंचा कैच लिया है। आकाश लांबा जो है अपना काम बड़ा लंबा लंबा ही करते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं और लंबे लंबे कैचेस भी पकड़ते हैं। मुझे याद है जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो आकाश और द रेस्ट ऑफ द टीम जो कैचेस ये उछाल के पकड़ते थे वो कई बार हमें नजर भी नहीं आते थे। जी हाँ, अपने नाम के अनुरूप ही काम कर रहे हैं मिस्टर आकाश लांबा। और साथ में अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर मिस्टर आलम, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली बॉल पे विकेट लेते हुए। दूसरी। Once more, I would like to request Varthur Queens and Gurugram Striker women's captain to reach in front of the stage for toss of the next match. पीछे से आवाज आ रही है सेलम की डगआउट से, कूट रहा, ये कूट रहा। हमारे यहाँ राजस्थान में बोलते हैं कूटने को मतलब पिटाई करने का। बहुत ही बढ़िया बॉल, एक सिंगल चुराने की कोशिश थी लेकिन कोई मौका नहीं मिला। चुस्त और दुरुस्त फील्डर वहां पे राम मौजूद। देखिए सेलम के पास में बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और है भी यहाँ पर।
और थोड़ा सम्मान दे रहे हैं बॉलर्स को क्योंकि बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर चलती हुई। ओ ये राम सिंह का ये थ्रो था, बहुत ही सटीक थ्रो था यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कलेक्ट किया मिस्टर विनायक ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो यहाँ मैच देख रहे हैं उनको हम ये भी बता दें कि राम सिंह हमारा जो इंटरनल टूर्नामेंट हुआ था जयपुर का, उसके विनिंग टीम के कैप्टन भी थे। जी हाँ। सो यहाँ पर फील्ड के अंदर थोड़ी तब्दीली करते हुए, 1 2 कुछ 3 changes माइक करते चेक। हुए मिस्टर आलम। So we are so I think we have some connectivity issue in front of the stage where the toss is going on. और इसी के साथ में ग्राउंड में कुछ जानवर भी आ चुके हैं, तो हम थोड़ा जानवर को बाहर निकालते हैं। Himani Gurugram striker, you are back. गुड रनिंग, बॉल बहुत नीटली पिक करके बॉलर को वापस किया अंकित ने। यहाँ बैटर खेलना चाहते हैं, कुछ शॉट मारना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं मिस्टर Chase आलम। down. और लेकिन यहाँ पर रिस्क तो लेना पड़ेगा सैलम की टीम को। हाँ, इस तरह के क्या रिस्क लेना और पड़ेगा। ये ये 6 रन, जो रिस्क है तो Successful इश्क रहा। है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Two, three, That mic was a check. very successful risk and the first boundary of Salem Strikers. With that, we come to the end of the first over, after which Salem Strikers is at 8 runs for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति के बाद सेलम स्ट्राइकर 8 रन बना के 1 विकेट के नुकसान पे खेल रही है और अगले गेंदबाज हैं अंकित। सो बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल और समाप्त करके जाते हुए मिस्टर आलम, और अगला ओवर लेके आ रहे हैं मिस्टर अंकित शर्मा। और सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी क्रीज पे सुमेश और मणिवनन मौजूद हैं। मणिवनन जिन्होंने अभी एक बहुत शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, एक Hello, hello, बढ़िया 6 लगा। hello. Check. So we are heading towards a new toss between Baner Blasters and Wildfield Terminators. I request Ainab sir to do the honors. Baner Blasters will be take a call. Cameraman, please. Cameraman, please come near. May I request the cameraman to go towards the stage? Cameraman, can you please proceed towards the stage as the toss is going on? Heads it is. यहाँ पर थ्रो सटीक So होता है तो Baner ये आउट हो सकते Blasters थे। have chosen to bat first, given बट आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं हिमराज ब्रदर, 8 ओवर का मैच है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी हाँ, रिस्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि टारगेट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है, क्योंकि आकाश लांबा ने लंबाई सेट कर दिया टारगेट को। और जिसके साथ में समीर और गणेश ने बहुत अच्छा साथ निभाया, और अनिल को नहीं भूलना चाहिए हमें, जिन्होंने अच्छी शुरुआत करी थी और एक और इसी अच्छी बीच गेंद। ये बहुत ही बढ़िया यॉर्कर बॉल। I बल्लेबाज request समझ नहीं पाए। cameraman to please come near the presentation ceremony. And with that, the ball is high in the air but lands in no man lands. Virender takes it and throws it back to the Cameraman, wicketkeeper please. Vinayak. Presentation ceremony area. आओ यार। सो यहाँ पर बाउंड्री पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फील्डिंग की है सूफियान ने, वहां पर 4 रन बचाए, सॉरी बाउंड्री बचाई वहां पर। बैट पे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सोमेश, और इसी वजह से 1 रन से ही संतुष्ट यहाँ पर होना पड़ेगा। बैट चेंज करने की तमन्ना जाहिर करते हुए सोमेश। I would request Dr. Rahul to please come forward as the player of the match from Gezabad Gems. I request Arnab sir to please felicitate.
डायरेक्ट हिट होता तो परेशानी हो सकती थी वहां पे मणिवन्नन को, लेकिन सेफली वापस नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे पहुंच गए हैं। Congratulations. Thank you, Arnab sir. देखिए ये छोटी छोटी रिस्क लेने से फायदा नहीं है, क्योंकि लंबे लंबे हिट भी चाहिए, एक दो लंबे हिट भी चाहिए, क्योंकि टारगेट बहुत ही बड़ा है। और इसी के साथ में मैं तारीफ भी करने चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग करते हुए रन आउट करने की कोशिश थी। अगली बॉल अंकित, ये उठा के मारने की कोशिश, फील्डर वहां पर बाउंड्री पे तैनात, सुफियान और सॉरी आकाश, बहुत ही बढ़िया फील्ड, 1 रन से संतुष्ट। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, जिसके बाद सेलम स्ट्राइकर्स का स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। At the end of 2 overs, ladies and gentlemen, Salem Strikers is at 13 runs for the loss of 1 wicket. So यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुका है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि फील्डर चारों तरफ फैल जाएंगे। अब बल्लेबाज को देखना होगा कि बाउंड्री जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। Hello. और इसी के साथ तो आलम चलेगा। वापस आए हैं अपना दूसरा रुक ओवर जाएगा। लेकर। Check. सो अगला ओवर लेके आ रहे हैं मिस्टर आलम। ओ बीट हुए यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। बॉल को रीड नहीं कर पाए बिल्कुल भी बैट्समैन सुमेश वहां पे। घुमा के मारने की कोशिश थी, पर संबंध नहीं बैट और बॉल का। आगे बढ़ गए हैं खेलने के लिए, एंड येट अनदर मिस रीडिंग, बट दे सक्सीड इन टेकिंग अ सिंगल। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि सोमेश बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं सेलम टीम के लिए। काफी टाइम से ये अपने टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखना होगा कि आज ये किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। So for everyone, I would like to announce that Salem Strikers now require 105 runs in 35 balls. जी हाँ, बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया है जयपुर रॉयल्स ने। यहाँ पर फील्ड के अंदर कुछ तब्दीली करते हुए आलम अनिल को आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, आगे क्यों कर रहे हैं, पीछे क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, अब सेट है। ओ ये भी उठा के मारने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर बीट हुए, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। संपर्क होता तो कुछ और होता है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। क्या आज क्या नाश्ता किया था, कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजर हैं जयपुर टीम्स के। सो ऑल्दो हिमराज ब्रदर, मैं मैनेजर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट के खेमे में गई थी, और इसी के साथ बॉल हवा में, सुफियान नीचे, कोई गलती नहीं, एंड द लॉन्ग कैचेस दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग हैज पेड ऑफ। And with that, we have Mणिवन्नन walking back to the pavilion, and we have Santosh going in the middle. जी हाँ, इस मैच का एक इंटरेस्टिंग और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी शॉट जा रहे हैं, लंबे लंबे शॉट जा रहे हैं, लंबी लंबी कैचेस यहाँ पर ली जा रही है, और लंबा ही टारगेट सेट किया है यहाँ पर। तो क्या लगता है, विनिंग का जो फासला होगा बहुत ही लंबा होगा? जी हाँ हिमराज ब्रदर, अभी अगर कुछ लंबे लंबे शॉट्स सेलम की टीम के बल्ले से नहीं आए तो फासला लंबा हो सकता है। एंड दैट वाज येट अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय आलम। कोई मौका नहीं दे रहे हैं वहां पे बैट्समैन को
अच्छे से लाइन और लेंथ पकड़ के रखी हुई है उन्होंने। जी हाँ, इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस के अंदर बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग का प्रदर्शन किया था और उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए एंड दैट वाज एन एज, लेकिन कैरी नहीं करा वहां पे फील्डर तक, और इस वजह से एक स्लिप वहां पे आलम ने अभी अभी लगाया भी था। गणेश को स्लिप में उन्होंने भेजा था, लेकिन बॉल वहां तक कैरी नहीं करी मेरे ख्याल से। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, खटैक। सो और स्कोर अपडेट करना चाहते हैं। सेलम स्ट्राइकर का टोटल स्कोर हुआ है 15 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। So Salem striker required 105 runs in 30 balls. So next और लेके आ रहे हैं मिस्टर अंकित शर्मा, बैक टू बैक सामना करेंगे मिस्टर सोमेश। मेरे ख्याल से जो ओपनिंग गेंदबाज है जयपुर के, बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे, और ये बॉल बाउंड्री पार। जी हाँ, एक और बाउंड्री हमें देखने को यहाँ मिली। संतोष के बल्ले। और एक और शॉट गैप ढूंढने की कोशिश थी, लेकिन आलम वहां मौजूद और कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने का। जी हाँ, बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं सुमेश। एक बाउंड्री मारी और उसके बाद में एक स्ट्राइक को रोटेट किया। अब बारी है संतोष की, देखते हैं वो क्या कर पाते हैं यहाँ पर। अगली बॉल अंकित। और ये चुरा लिया यहाँ पर रन। ओ ये एयर के अंदर है, देखना होगा अंकित क्या कर पाएंगे। और ये ड्रॉप मिस। यहाँ 3, 4, 5 खिलाड़ी मेरे ख्याल से बॉल की तरफ भाग के आए थे। अंकित की कोशिश थी, फॉलो थ्रू में कैच लेना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया प्रयास भी था और हमने उन्हें पास्ट में कई बार ऐसा करते देखा भी है, लेकिन एक जीवन दान यहाँ प्राप्त हुआ संतोष को। जी हाँ, ये जीवन दान है और इसको किस तरीके से बुनाते हैं आगे देखना पड़ेगा। और ये बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग अंकित के द्वारा रन बचाए आई थिंक यहाँ पर अंकित ने। ओ यहाँ पर और इसी के आउट साथ होते हुए आउट। जी हाँ, सोमेश यहाँ पे वापस लौटते हुए पवेलियन की तरफ। एक बहुत ही शानदार बॉल जिसको उतनी ही खूबसूरती से कैच किया है पीछे विनायक ने, और सोमेश 10 रन के निजी स्कोर पे पवेलियन पे वापस लौटते हुए। यहाँ पर अंकित ने थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर थोड़ा चेंज किया, थोड़ा अंगुलियों को बॉल के ऊपर फेरा, जिसकी वजह से यहाँ पर बैट्समैन को समझ में नहीं आया और एज लगा और विकेट कीपर मिस्टर विनायक ने शानदार यहाँ पर कैच लिया। और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद सेलम स्ट्राइकर्स का स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सेलम स्ट्राइकर्स इज एट 23 runs for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs. The required run rate has now climbed up to 24
as Salem Strikers will need to make 97 runs in 24 balls. सो बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर हो चुका है और विकेट का पतन भी लगातार यहाँ पर होता जा रहा है। सो अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे सैलम, क्योंकि आप देख रहे हैं टारगेट बहुत ही लंबा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी के साथ नए बल्लेबाज जो क्रीज पे आए हैं एंड चेंज होने के बाद वो हैं कार्ती। सो यहाँ पर बॉलिंग एंड चेंज हो चुका है। अब देखते हैं कि सैलम का बॉलिंग एंड चेंज होने के बाद में क्या इनकी किस्मत रहती है, किस तरीके से ये अपना बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पहले वाले एंड से इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। अब आ रहे हैं मिस्टर गणेश, जिसका प्रदर्शन हमने बैटिंग में देखा था, बहुत ही जबरदस्त था, बैक टू बैक 4 सिक्सेस। आप देखना चाहेंगे बॉलिंग के अंदर किस तरीके से अपना प्रदर्शन मुजाहरा पेश करते हैं। और उठा के मारने की कोशिश थी लेकिन बैट से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा, फील्डेड बाय अनिल। तो यहाँ पे इनसाइड एज लगने का एक आवाज आई थी, वो रिस्क भी हो सकता था, लेकिन एज यू सेड नो रिस्क नो बेनिफिट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ वाइड गेंद का इशारा। एक और शानदार गेंद। एक इंटरनल न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि अनिल चौधरी यहां पर बिल्कुल और ये बहुत बड़ा छक्का। And that's a beautiful 6 hit by कार्तिक ब्रो का बहुत ही लंबा छक्का यहां पर देखने को मिला। और ये स्ट्रेट शॉट खेला है, वहां पर फील्डर वहां पर तैनात मिस्टर आकाश लांबा। Oh, that was another edge. It अपील की seems. थी यहाँ पर गणेश ने, लेकिन एम्पायर ने सिरे से नकार दिया यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया बॉल, डॉट बॉल। हमारे सेलम के खेमे से कुछ कुछ आवाज आ रही है, ठोको ठोको। हमारे गुरु शेरी पाजी बोलते हैं ठोको ताली ठोको। ओ ये अगेन वाइट बॉल का इशारा देते हुए एम्पायर सेलम के खाते में 1 रन का इजाफा होते हुए। लाइन लेंथ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा गणेश को। और यहाँ पर मिस कैच हो सकता था यहाँ पर, लेकिन अंगुली से टकरा के चीरती हुई, दौड़ती हुई, आग लगाती हुई बाउंड्री पार पे आलम के पास पहुंची। और इसी के साथ गणेश के ओवर की समाप्ति। एंड वी हैव द कैप्टन आकाश लांबा हियर विद द बॉल। इन्होंने बल्ले से अपना जलवा दिखाया था, अब बॉल की बारी। वो यहाँ पर उठा के खेला है, स्ट्रेट शॉट मारा है, फील्डर वहां पर तैनात और 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग बाय गणेश। ओ हो ये बाउंड्री पार, 6 रन।
यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है लंबा लंबा ही हो रहा है, लंबे लंबे हिट मारे जा रहे हैं, लंबे लंबे ऊंची ऊंची कैचेस भी आ रही है। और एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। बाउंड्री पे फील्डर तैनात शुभम। और ये सीधा शुभम के पास में रन आउट होने का यहाँ पर चांस था, लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं आ पाया। और एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा सेलम को। फुल टॉस बॉल थी, लेकिन पावर था बॉल के अंदर। ओ ये स्लो बॉल, फील्डर वहां तैनात, क्या रोक पाएंगे? जरूर रोक ली यहां पर सुफियान ने। एक रन यहां जरूर मिलेगा सेलम की टीम को। हर बॉल को मार रहे हैं सेलम वाला, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा है तो मारना भी पड़ेगा। और ये अगेन फुल टॉस बॉल, और ये बाउंड्री क्लियर होगी क्या? नहीं, क्या रोक पाए? जी हाँ, रोक जी हाँ, लिया रोक है। लिए यहाँ पर गणेश ने। और यहाँ 2 रन भी आसानी से मिलेंगे सेलम को। और इसी के साथ आई थिंक 6 ओवर की समाप्ति, जिसके बाद सेलम स्ट्राइकर्स इज एट 46 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Salem still needs 74 runs in 12 balls. अगला ओवर लेके आ रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र ऑफ वीरू। स्कोरर को मैं अवगत कराना चाहता हूं, बॉलर का नाम है मिस्टर वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। ओ हाफ पिच पे बॉल डाली थी, घुमा के मारने की कोशिश थी, लेकिन नाकामयाब रहे, कोई रन नहीं। ओहो, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी ये, और बड़ी आसानी से खेले 1 रन के लिए। उठा के मारने की कोशिश थी, हिट मारने की कोशिश थी, लेकिन बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। 1 रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शुभम के द्वारा। लेग साइड में खेला 1 रन के लिए। हर बॉल को मारने की कोशिश, और मारना भी पड़ेगा, क्योंकि बॉल्स हमारे पास में है नहीं, और टारगेट के बारे में तो पूछो ही मत। अगली बॉल वीरेंद्र, और बीट हुए इनसाइड एज लग के लेग साइड की तरफ जाता हुआ। हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हर बॉल को ये मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रही बॉल बाउंड्री पर। ओ ये बीट हुए, ये वाइट बॉल का इशारा। जी हाँ, वाइट का इशारा। एम्पायर का इशारा बड़ा स्लो आया, जैसे शाहरुख खान स्टाइल होती ना। तो मेरे ख्याल से अंपायर के फेवरेट एक्टर रहे होंगे शाहरुख खान, जिस वजह से। अच्छा, अंपायर ने वहां पे नकारा हमारे डिसीजन को। और ये बहुत ही स्मार्ट शॉट खेला, बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पे खेलते हुए
फील्डिंग इतने अच्छे से तैनात है कि आगे शॉट्स जा नहीं सकते, जिस वजह से पीछे के स्पेस का इस्तेमाल किया यहाँ पे कार्थी ने। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रन आए, चाहे आगे से आए, चाहे पीछे से आए, चाहे स्क्वायर आए, कहीं से भी आए, रन आने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी के साथ सेलम स्ट्राइकर्स को अब चाहिए 65 रन अगले 6 गेंदों पे। सो वी हैव टू सी हु इज द नेक्स्ट bowler. Salem Strikers is on 55 runs for the loss of 3 wickets at the end of 7 overs. And we have Mr. Ankush Sharma here with the ball. जी हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे टेस्ट मैच में होता है कि हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या हम 8 ओवर के मैच में भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से पूछना पड़ेगा। नहीं, दिस इज माय सजेशन ओनली। That was a no ball, a free hit and a 6 all in one. So bowler name is Mr. अंकुर और नो बॉल का इशारा देते हुए फ्री हिट। So 8वें ओवर की पहली लीगल डिलीवरी अभी आना बाकी। And with that, the ball is in the air and Anil makes no mistake over there. Free hit थी, इसीलिए अनिल थोड़ा सा स्लो हो गए ये सोच के कि शायद ये कैच आउट हो गया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग व्हेन ही रियलाइज्ड। फ्री का था लेकिन कुछ काम नहीं आया। ओह, फायदा नहीं उठा पाए शॉर्ट बॉल का। ये बैट्समैन यहाँ पर मिस हो गए। ये बैट्समैन यहाँ पर मिस हो गए। यदि बैट पे आती और प्रॉपर आती तो ये खेत के अंदर जाती यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ अंकुर जी अपनी स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं, जिस वजह से बैट्समैन चकमा खा गए। जी हाँ, इस उम्र के अंदर भी वेरिएशन कर रहे हैं तो ये अप्रिशिएबल थिंग है। ओ, प्रॉपर तरीके से बैट पे नहीं आई और वहां पर वेल फील्डेड बाय शुभम। ओहो, बाउंड्री बचा ली शायद यहाँ पर। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि नियर बाय नजफगढ़ है। ओ, ये डॉट बॉल, व्हाट ए बॉल। जी हाँ, ये तो सरप्राइज था मिस्टर अंकुर का कि डॉट बॉल भी निकालते हैं मिस्टर अंकुर। और ये अगेन फुल टॉस बॉल और ये नो बॉल और एक और फ्री हिट शायद। जी हाँ, फ्री हिट का इशारा अंपायर द्वारा। जी हाँ, इस ओवर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही अनकन्वेंशनल ओवर घटता हुआ, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे। और इससे पहले हमने एक मैच देखा था जिसमें मिस्टर सादिर सिद्दीकी ओवर किया था, तो बहुत ही जबरदस्त ओवर था। बॉल एंड द फ्री हिट कंटिन्यूज। चलो फ्री है तो ले लो। बहुत ही बढ़िया बॉल, शानदार बॉल यहाँ पे अच्छी वापसी करते हुए। ये जो ट्विस्ट रखा है उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता कि रन आएंगे कि विकेट जाएंगे कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। और ये उठा के यहाँ पर मारने की कोशिश है, सीधा बाउंड्री क्लियर करेंगे 4 रन के लिए। आखिरी बॉल इनिंग्स की एंड विद दैट सेलम स्ट्राइकर्स फिनिश देयर इनिंग्स एट 74 रन इन 8 overs. सेलम स्ट्राइकर्स, apologies, Jaipur Royals win the match by 45 runs. Champions की रोड है, आज मौका पकड़ के मार चौका। Champions never rest, आज मौका पकड़ के
Congratulations to the Jaipur Royals. Comprehensive win for them against the Salem